ठळक घडामोडी पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा आपल्या UTV मराठी वृत्तवाहिनीला, बेल आयकॉन दाबा आणि पहा आमचे व्हिडिओ सर्वात आधी आपल्या मोबाईल स्क्रीनवर। उल्हासनगरच्या खेमानीमधील स्वर्गीय सुनील महाराज जागा हडप प्रकरणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे महासचिव अजित माखेजानी यांनी आज पत्रकार परिषद घेऊन भाजप नेते महेश सुखरामनी यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत। महेश सुखरामनी यांच्या माध्यमातून सुनील महाराजांची जागा हडप होत असल्याचे सांगितले। दरम्यान सुखरामनी यांनी वकिलामार्फत बदनामी झाल्याचा दावा न्यायालयात दाखल करत अजित यांना 75 लाखांची भरपाई नोटीस बजावली आहे। दरम्यान अजित माखेजानी यांनी ही नोटीस प्रत्यक्षात खंडणी असून पोलिसांनी याचा तपास करावा अशीही मागणी केली। यात्री गार्डन के सामने बैरक नंबर 659 वहां पे सुनील शर्मा महाराज जी रहा करते थे, जो अकेले रहते थे, बहुत टाइम से बीमार चल रहे थे। उनकी एक दिन मृत्यु हो गई। उसके बाद उसके घर की चाबियां बाजू में जो इंदिरा आहूजा जी हैं उनके पास उनकी चाबियां रहती थी। वो मेरे घर के एकदम बाजू में ही रहते हैं। तो कुछ लोगों का मेरा ऐसा कहना था कि ये जगह हड़प हो रही है, लेकिन हम लोगों ने बोला कि इंदिरा आहूजा जी एक व्यापारी आदमी है, अगर उसके पास चाबियां हैं तो उसका मिसयूज नहीं हो सकता है। इसके लिए हम लोगों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अचानक से 12 फरवरी की रात को 12:30 बजे मुझे वहां से एक चंदू भाटिया जी रहते हैं, उनका कॉल आया कि ये जगह हड़प हो रही है। तो मैंने वहां पे देखा, उन्होंने बोला सामान वगैरह सब निकाल रहे हैं, क्या हो रहा है, लेकिन मैंने देखा तो मुझे ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं दिखी। तो मैंने बोला चलो मॉर्निंग में देखते हैं। लेकिन कल सुबह को जैसे उठा मेरा ध्यान गया तो वो जगह बनना चालू हो गई थी। वहां पे एकदम वार फुटिंग पे काम चालू था, मजदूर लोग वगैरह सब काम कर रहे थे। तो वापस से मुझे कुछ लोगों का इधर से फोन आया कि ये जगह हड़प हो रही है, आप कुछ आवाज उठाइए। चंदर भाटिया जी वापस मेरे पास आए। उनको मैंने कुछ म्यूनसिपालिटी की कंप्लेंट्स वगैरह भी बना के दी, पुलिस चौकी की कंप्लेंट्स वगैरह बना के दी। उन्होंने उसी दिन रात को इंटरव्यू भी दिया, जिसमें उन्होंने क्लियरली स्पष्ट बोला कि ये इंदिरा आहूजा जगह हड़प कर रहा है और उसको सपोर्ट है मैं सुखरामनी जी का। फिर नेक्स्ट डे पे एक दीपक मूलचंदानी जी ने इंटरव्यू दिया। उन्होंने तो महेश सुखरामनी के ऊपर कुछ ऐसे पुराने इल्जाम भी लगा दिए कि उन्होंने ऐसा ऐसा कहा है। उसके बाद फिर महेश सुखरामनी जी ने इंटरव्यू दिया, जिन्होंने ये सफाई दी कि मेरा जी ये जो घटना हो रही है, उन्होंने माना ये जगह हड़प हो रही है, लेकिन ये जो घटना हो रही है इसमें उनका कोई लेना देना नहीं है। उनका ऐसा कहना था कि अगर वारिस आएंगे तो मैं उनको वो जगह वापस से लेके दूंगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ महीना पहले सुनील महाराज जी के गुजर जाने के बाद कुछ महाराज जो लोग मेरे पास आए थे, उनका ऐसा कहना था कि ये जगह हमारे बहनोई की थी, हम लोग उसके वारिस हैं, तो आप ये जगह हमारे को लेके दीजिए। मैंने उनको बोला आप इंदिरा आहूजा जी के पास गए हैं? उन्होंने बोला इंदिरा आहूजा जी के पास गए हैं, वो बोल रहे हैं चाबियां महेश सुखरामनी जी के पास हैं। फिर हम लोग महेश सुखरामनी जी के पास गए तो महेश सुखरामनी जी बोलता है चाबियां इंदिरा आहूजा जी के पास है, वो हमें घुमा रहे हैं ऐसा करके। तो मैंने बोला अगर आप कोई वारिस का मेरे को ऐसे प्रूफ देते हो कि आप उसके वारिस हो तो मैं इसमें आपकी हेल्प करूंगा और आपको वो जगह लेके दूंगा। लेकिन वो फिर आए नहीं, पता नहीं उनको डराया गया, धमकाया गया, वो वापस मेरे पास कभी आए नहीं और ये जगह यहाँ पे बनना चालू हो गई। फिर मेरे से फिर सुबह होगी चैनल ने अप्रोच किया कि आप भी ये वार्ड में एक्टिव हैं, आप भी इंटरव्यू दो। तो मैंने अपने इंटरव्यू में ऐसा कहा था कि इंदिरा आहूजा जी अगर ये जगह हड़प कर रहे हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई हाथ है, किसी न किसी का सपोर्ट है। विदाउट एक्स कारपोरेट सपोर्ट के ये सब काम नहीं हो सकता है। तो मैं चाहता हूं कि पुलिस कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे और जो भी लोग इसके पीछे हैं वो सामने आए और उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये बात शायद नागवार गुजरी। मैंने राइटिंग में भी इसका कंप्लेन किया हुआ है पुलिस चौकी में। 20 फरवरी को मैंने कंप्लेन किया, 21 तारीख को पुलिस चौकी में मुझे बुलाया गया। वहां पे सीनियर साहब से मेरी भेंट हुई। उनका ऐसा कहना था कि मैं सुखरामनी का ऐसा कहना है कि मैं उनका नाम खराब कर रहा हूं, मैं उसके पीछे पड़ा हूं, न जाने क्या क्या ऐसी बातें मैं सुखरामनी ने शायद मेरे लिए बोली थी। मैंने बोला सर हम लोग जगह जो हड़प रहे हैं हम लोग उसके लिए आवाज उठा रहे हैं और मेरा ये जनसंपर्क ऑलरेडी 1.5 साल हो चुका है, मेरा ये जनसंपर्क चालू है। मैंने पहले भी ऐसे कुछ जगह हड़प हो रही थी या ट्री कटिंग की घटनाएं थी, उसके लिए आवाज उठाई है, उस पर लगाम लगाई है। शायद उसी वजह से मेरे ऊपर ये सब बातें हो रही हैं। उसी दिन रात को मेरे ऊपर एनसी दाखिल की गई और उसके बाद
मेरे ऑफिस में जो लड़की काम करती है उसके ऊपर भी एनसी दाखिल की गई, जिसमें रीजन ये दिया क्या कि जो दीपक मूलचंदानी है उसने इंटरव्यू में कहा था कि महेश को मुर्दों की प्रॉपर्टी चाहिए, और वैसे जो इंटरव्यू था वो हम लोगों ने वायरल किया गया था। मैंने बोला ठीक है, ये जो कानूनी प्रक्रिया है हम लोग देख लेंगे, और ऐसे पॉलिटिक्स में रहेंगे तो ऐसे मामले दर्ज होते रहते हैं, हम लोग उनको पॉलिटिकल वे में हैंडल कर लेंगे। लेकिन वो आप देखेंगे तो 23 फरवरी को 21 फरवरी को हमारे पास एनसीवी, लेकिन उसके बाद भी 23 फरवरी को हम लोगों ने जो असली वारिसदार थे उनको वो जगह दिलवाई, जिसमें इंदिरा आहूजा, उनकी माताजी, उनके भाई, उनकी पूरी फैमिली थी जो उनको डॉक्यूमेंट्स हैंडओवर कर रहे थे और चाबियां हैंडओवर कर रहे थे। तो ये पूरा उल्लासनगर ने देखा, सबने देखा कि इंदिरा आहूजा ने अपनी गलती मानी और जो उन्होंने चोरी की थी वो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने वापस दिए। ऐसी हरकतें हो रही थी। अचानक से ये मैटर इधर ठंडा हुआ, हम लोगों ने बोला चलो अंत भला तो सब भला, जो असली वारिसदार के उनको अपनी जगह मिल गई। वो दिन यहाँ पे हमारे वार्ड में एज अ दिवाली की तरह मनाया गया। लोग बहुत खुश हो गए कि उन्होंने पहली बार ऐसा इतने सालों में देखा था कि किसकी कोई जगह है वो बरोबर हैंडओवर की जा रही है और उसको बरोबर से मिल रही है। तो ये बात शायद हमारे पूर्व नगर सेवक हैं महेश सुखरामानी जी, जो वापस मेरे सामने इलेक्शन यहाँ पे लड़ना चाहते हैं, उनको हजम नहीं हुई। 1.5 महीने के बाद वापस हमें नोटिस आता है कि तुमने मेरा नाम खराब करने की कोशिश की, तुमने इंटरव्यू दिया, तुमने मेरे लिए ऐसा बोला, मेरे को 75 लाख रुपया दो नहीं तो मैं तुम्हारे ऊपर कानूनी कार्रवाई करूंगा। ऐसा सेम नोटिस मेरे पास भी आया है और मेरे ऑफिस में जो लड़की काम करती है उसके पास भी आया है। तो किधर न किधर हमारे को डराने की, धमकाने की कोशिश की गई है कि जैसे ऐसी हरकतें वापस वार्ड में अगर कोई लोग करे तो हम लोग उनके लिए आवाज नहीं उठाएं, और इलेक्शन में उनको हारने का पूरा डर सता गया है, इसके लिए ये सब बातें वो कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारे से ऑफिशियल खंडनी मांगी गई है। तो मेरी पुलिस प्रशासन से यही रिक्वेस्ट है कि अभी ये मैटर को आप सीरियसली लें, आप तहकीकात करें। पहले तो इंदिरा आहूजा जी जिन्होंने गुनाह कबूल किया है, पहले तो उसके ऊपर केस दर्ज होना चाहिए और उनके ऊपर डकैती का केस दर्ज होना चाहिए क्योंकि सामान निकाले गए हैं, जगह तोड़ी फोड़ी गई है, और उनके ऊपर ट्रेस पास का केस दर्ज होना चाहिए। और उसके बाद भी जो भी कानून लगते हैं, जैसे जैसे पुलिस को लगता है वो सब कानून उसके ऊपर होना चाहिए, और पुलिस को तहकीकात करनी चाहिए कि इसके पीछे किसका सपोर्ट इंदिरा आहूजा को मिला था, किसके कहने पे इंदिरा आहूजा ये सब कर रहा था, कौन उसको सपोर्ट कर रहा था, कौन प्लानिंग कर रहा था, वो सब बातें भी सामने आनी चाहिए और जो भी दोषी हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। आता या प्रकरणी भाजप नेते महेश सुखरामनी यांनीही मीडिया समोर येऊन प्रत्युत्तर दिले आहे। मला जाणूनबुजून बदनाम केलं जातंय, कुठल्याही प्रकारची मी जागा हडप केलेली नाही। विरोधक बदनामी करत असून न्यायालयात केस दाखल करण्यात आल्याची माहिती महेश सुखरानी यांनी दिली। अजीत माखीजानी ने पहले भी मेरे नाम से बिना सबूत के जो उन्होंने कुछ सोशल मीडिया में और आपके चैनलों द्वारा जो बोला है, वो मानहानि का, मुझे बदनामी का वो वहाँ पर कारण था। वो सिद्ध होता है कि उन्होंने जानबूझकर बिना सबूत के मेरे खिलाफ उन्होंने वो सब वायरल करवाए हैं या किए हैं या उनके स्टाफ ने। उसके लिए मैंने न्यायपालिका का सहारा लिया है और पुलिस जांच में उस आ जाएगी। ये रूटीन डिफॉर्मेशन की प्रोसीजर है जिसमें हम लोग हमारे एडवोकेट द्वारा और कोर्ट द्वारा अभी इसके ऊपर नोटिस गई है, फिर ये न्यायालय में ये कोर्ट में केस दाखिल होगा और वहाँ पर सुनवाई होगी। जो सच होगा वो सामने आएगा, उसमें कोई घबराने की बात है नहीं। और अजीत माखीजानी 1.5 साल से अगर ऑफिस यहाँ पर खोल के बैठे हैं और बारंबार ये कहते हैं कि मेरा वार्ड, जब भी मेरा ही वार्ड नहीं है वो उसके कहने के हिसाब से मैं भूतपूर्व नगर सेवक हूँ। तो अभी मुझे ये समझ में नहीं आता है, चुनाव आने दो, उसके बाद में देखेंगे, जो जीतेगा वो सिकंदर है। आप आना, लड़ना, आपको चुनाव लड़ने के लिए हम आमंत्रित भी करते हैं और लड़ना भी चाहिए। लोकतंत्र में आपका स्वागत है और पहले भी मैंने आपका स्वागत किया है। लेकिन आप बिना सबूत के जगह के बारे में, किसी बारे में जिसका मेरा कोई लेना देना नहीं, मेरा उससे कोई वास्ता नहीं, और जबरदस्ती आप मुझे इन्वॉल्व करेंगे। और दीपक मूलचंदानी को किसने स्पॉन्सर किया है और क्या किया है वो जल्दी जांच में आपके सभी के सामने आ जाएगा। उसकी स्टेटमेंट भी आपके पास आ जाएगी थोड़े दिन में। वो खुद बोलने वाला है कि किसने उससे क्या चीज़ कहलवाई है
जल्दी एपिसोड आपके द्वारा मैं ये दे दूंगा आपको। चलिए, अगर वो बोलता है खंडनी है तो ये न्यायालय द्वारा सिद्ध होता है, न्यायालय साबित न्यायपालिका द्वारा ये सब चीजें तय होती है, मेरे बोलने से या किसी बोलने से। लेकिन उन्होंने मानहानि की है मेरे ये उसने हमारे छवि को धूमिल करने की कोशिश की है। ये न्यायालय की प्रक्रिया है और इस गलत बयानी के लिए भी मैं उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर सकता हूं। खंडनी का जो विषय है, जो बोल रहे हैं ना, ये भी डिफॉर्मेशन में आता है, तो वो भी एक उनके ऊपर एनसी दर्ज होगी और इसके लिए भी मैं न्यायपालिका के पास जाऊंगा, क्योंकि सार्वजनिक रूप से प्रेस में उन्होंने जो खंडनी का लफ्ज यूज किया है, तो उसके लिए भी उसको माननीय न्यायपालिका में उसको जवाब देना पड़ेगा। वार्ड में रहते हैं, मेरे वोटर हैं और सभी से मेरा यहाँ पर संबंध है। जितने भी वहां उनके ऑफिस में बैठते हैं या यहाँ पर बैठते हैं, वार्ड में सर्वाइव करते हैं, इसमें कोई उसमें व्यक्तिगत वाली बात नहीं। आज कोई भी मेरे पास आता है, मेरे से बात करता है या मेरे से मिलने आता है, तो उसका मेरा कुछ व्यक्तिगत कुछ थोड़ी हो सकता है या मेरा संबंध हो सकता है। सभी वार्ड वाली मेरे से वोटर हैं, सभी से मेरे संबंध है, सभी से मेरे को रिलेशन है, सबसे बात उठना बैठना है। तो इसका मतलब यह है कि मैं उनके हर कृत्य में मेरा साथ रहेगा। ये कैसे साबित करोगे आप? शिवाजी चौक पर झूलेलाल मंदिर एक बना हुआ है, जहां पर पियाऊ था, रोड कटिंग में वहां पर वो जमीन हड़पी जा रही थी। पूरे शहर को मालूम है, पूरे प्रेस बाजार को मालूम है। और आप इतनी ज्यादा बोलते हैं ना, जो इतना बैनर वैनर जो लगा के बोलते हैं, तो उसकी उद्घाटन में खुद आपके ओमी कालानी ने वहां पर नारियल फोड़ा था वो जमीन बचाने के लिए, और मैंने वो मंदिर का निर्माण कार्य करवाया सभी से मिलकर वहां प्रेस बाजार में, और उसकी चाबी वहां के प्रेस बाजार के अध्यक्ष हैं नरेश दुर्गानी जी, उनको हैंडओवर की है। कोई मेरा मालिकाना हक नहीं है। मंदिर का निर्माण करवा कर वो मैंने चाबी वहां पर दी है। ये सभी को, शहरवासियों को मालूम है, और आपके वो पार्टी से जुड़े हुए हैं, आप उनसे कंफर्म कर लीजिए। किसी के इल्जाम लगाने से पहले आपको 10 दफा सोचना चाहिए किसी के बारे में कहने से पहले। और मैं आपके चैनल द्वारा सभी से कहना चाहूंगा कि भारतीय कानून में ये प्रावधान है कि आप बिना सबूत के और किसी भी बिना वजह से आप किसी के लिए कुछ बोलने से पहले 100 दफा सोचे, नहीं तो आप कानूनी कार्रवाई के लिए आप तैयार रहिए। अगर आपके पास सबूत होगा तो आपका स्वागत है, मेरे पास आ सकते हैं। ठळक घडामोडी पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा आपल्या UTV मराठी वृत्तवाहिनीला, बेल आयकॉन दाबा आणि पहा आमचे व्हिडिओ सर्वात आधी आपल्या मोबाईल स्क्रीनवर।